आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के बारे में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिल्लू, इट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ पैनोरमा पार्ट 2, ठीक है। और इसको जो लिखा है महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। इसकी जो राइटर है वो कौन है? महादेवी वर्मा। समझिए, देखिए बाबू, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, बताइए इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। पाठ का परिचय हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं? गिल्लू। इस चैप्टर को लिखा है किसने? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा। ये फीमेल है बाबू, आप याद रखिएगा, ये फीमेल राइटर है, ठीक है, महादेवी वर्मा, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गिल्लू इज ए स्टोरी। गिल्लू इज ए स्टोरी। स्टोरी माने, स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। तो यह कहानी लिखा गया है, ठीक है, बाय लीडिंग इंडियन पोएटेस। यह भारतीय जो है क्या है? कवित्री है। कह रहा है कि ये भारतीय अग्रणी कवित्री हैं जिनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। तो याद रखिए, गिल्लू पाठ की जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। कह रहा है कि द स्टोरी हैज बीन रिटन इन द लव ऑफ ए लिटिल स्क्विरल। स्क्विरल पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? स्क्विरल पढ़ेंगे इसको, ठीक है, स्क्वायरल नहीं पढ़ेंगे, स्क्विरल पढ़ेंगे, ठीक है। तो द स्टोरी हैज बीन रिटन, इस कहानी को लिखा गया है, ठीक है, इन द लव ऑफ ए लिटिल स्क्विरल। एक छोटी सी एक नन्ही सी एक प्राणी है, जिस प्राणी का नाम क्या है? गिल्लू। और इसी के प्रेम को, इसी के स्नेह को, इसी के प्रेम को, ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से महादेवी वर्मा के अंदर जो प्रेम है किसके प्रति? गिल्लू के प्रति, इसको क्या किया गया है? दर्शाया गया है कि महादेवी वर्मा कितना प्रेम करती हैं एक छोटे से जीव जिसका नाम गिल्लू है। और आपको बता दें कि गिल्लू जो है ना, ये गिलहरी का एक बच्चा है। गिलहरी का क्या है? एक बच्चा है। गिलहरी के बच्चे का नाम क्या है? गिल्लू है। गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू है। आप जैसे देखिएगा, कुछ जानवर का प्यार से घर पे लोग नाम रख देते हैं। जैसे किसी गाय को कोई लक्ष्मी कह के बुलाता है ना। अच्छा, कोई कुत्ता होता है घर पे तो अलग अलग नाम से लोग उसको बुलाते हैं। कोई शेरू कहता है, कोई टाइगर कहता है, समझ रहे हैं ना, कोई मोती कहता है कि नहीं। तो कुत्ता को लोग मोती भी कहते हैं, शेरू भी कहते हैं, टाइगर भी कहते हैं। हालांकि टाइगर का अर्थ बाघ होता है, लेकिन कुछ कॉमन नेम को लोग प्रॉपर नेम दे देते हैं, यानी कॉमन नाउन से क्या बना देते हैं? प्रॉपर नाउन। तो टॉमी हो गया, शेरू हो गया, टाइगर हो गया, या मैकाविटी हो गया। मैकाविटी कैट का नाम है। किसका नाम है? कैट। बिल्ली को भी लोग क्या बोलते हैं? मैकाविटी बोलते हैं। मैकाविटी किसका नाम है? बिल्ली का नाम है। तो कह रहा है कि गिल्लू जो है ना, वो कह रहा है कि द बेबी स्क्विरल। बेबी माने बच्चा। किसका बच्चा? गिलहरी का। गिलहरी के बच्चे का नाम क्या है? गिल्लू। तो क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि गिल्लू किसके बच्चे का नाम है? गिलहरी का। अब उसमें दे देगा स्क्विरल, दे देगा डॉग, दे देगा कैट, दे देगा, समझ रहे हैं ना, ये दे देगा सब, और कहेगा कि यह किसके बच्चे का नाम है। तो आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैट हो जाएगा। कैट होगा, आंसर हो जाएगा स्क्विरल। स्क्विरल के बच्चे का नाम क्या है? गिल्लू, ठीक है। वाज वन डे फाउंड इन डेंजर। एक दिन की बात है, ठीक है, कि ये जो गिल्लू होता है ना, ये बड़ा ही खतरनाक, दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक, ठीक है, इस स्थिति में महादेवी वर्मा को मिलता है। महादेवी वर्मा इसको पाती हैं बड़े ही खतरनाक, बड़े ही दर्दनाक स्थिति में, बिल्कुल पेनफुल अवस्था में होता है। पेनफुल माने दर्दनाक अवस्था में होता है। कौन? गिल्लू। अच्छा, इसको दर्द किसने दिया है? तो ये जो वर्ड देख रहा ना, एसल्ट, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। कुछ कौवा जो है, क्रू मीन्स क्या होता है? कौवा। तो कुछ कौवा जो है, ठीक है, क्या करता है? इसके साथ खेलता है। तो संख्या पूछेगा, कितना कौवा? 2। कौवों की संख्या कितना है? 2। तो 2 कौवा जो है ना, ठीक है, वो खेलता है किसके साथ? गिल्लू के साथ। और खेल में, कभी कभी खेल में क्या होता है? हत्या भी हो जाती है। मजाक में कुछ भी हो जाता है, नहीं हो जाता है। कभी कभी इतना लोग मजाक में इतना ज्यादा मजाक कर देते हैं कि वह मजाक जो होता है घातक हो जाता है। आप लोग होली वगैरह में देखिएगा, अक्सर मजाक में लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं,
नहीं लड़ जाते हैं। कोई कहता है कि हमको मत रंग लगाना, हमको रंग पसंद नहीं। कोई कहता है हम लगाए बिना छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुमको पसंद हो चाहे नहीं। अक्सर आप देखिएगा पुलिस बड़ा एक्टिव रहती है होली वगैरह को लेकर के। जैसे आप लोग देखिएगा कि हर धर्म का पूजा अपना अलग है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मैंने अब क्या कहिएगा, समाज में ऐसा चीज होता है कि किसी मुस्लिम पे अगर कोई रंग फेंक देता है या अबीर फेंक देता है तो कहीं कहीं विवाद भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि हमारे धर्म को नाश दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है कि नहीं। तो समय समय पर देखिएगा होली वगैरह में देखिएगा आपके यहाँ फोर्स वगैरह ज्यादा उतरती है जहां पे इस तरह का विवाद होते रहता है। लेकिन इस तरह का कोई चीज नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एट ए फ्लावर पोट, कह रहा है एट ए फ्लावर पोट इन द हाउस ऑफ द पोएटेस। क्या होता है देखिए कि जो पोएटेस होती हैं, पोएटेस माने कवयित्री, कवयित्री, ये शब्द आपका सही होता है और कवित्री ये शब्द आपका गलत होता है, याद रखिएगा। ये सही शब्द होता है, ये कोई शब्द नहीं होता है। अभिनेत्री से लोग कवित्री लिख देते हैं, अभिनेत्री वर्ड सही होता है। अभिनेता से अभिनेत्री हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कवि से कवित्री नहीं हो सकता है, ठीक है। ये शब्द क्या होता है, गलत। अक्सर पूछ देता है ये कवित्री में कौन सा कवित्री जो लिखा गया है वो सही है। जैसे इंग्लिश में आपको स्पेलिंग टेस्ट पूछता है, उसी तरह हिंदी में आपको मात्रा पूछ देता है या सही लिखने का तरीका पूछ देता है। जैसे आपको कहेगा कि नदी अगर आप लिखे हैं तो कौन सा नदी सही है, बड़ी की छोटी, बड़ी ही ठीक होता है और छोटी ही गलत होता है, याद रहेगा। तो उसी तरह से कवित्री ऐसे लिखा जाता है, बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे। तो जो कवित्री है ना, उनके घर के पास में माने जो घर होता है वहां पे एक फ्लावर पोट होता है। फ्लावर पोट को गमला कहा जाता है। फ्लावर पोट को क्या कहते हैं, जो आपके सामने रखा गया है फ्लावर पोट उसको बोलते हैं। हिंदी में गमला बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लावर पोट। मतलब फूल लगाने वाला जो क्या होता है, जो गमला होता है उसी को फ्लावर पोट कहा जाता है। कह रहा है कि सी फेल्ट काइंडनेस टू इट एंड सेव्ड फ्रॉम द क्रोज। होता क्या है कि एक दीवार होता है, ठीक है, और इस दीवार के पास एक गमला होता है। इस दीवार के पास ये क्या होता है, गमला, और दो कौवा जो होते हैं, ठीक है, इस गिलहरी के बच्चे को अपने बिक्स से, बिक्स माने चोंच, कहीं दिख रहा है, बिक्स कहीं दिख रहा होगा आपको, चोंच कहाँ है, ठीक है आगे होगा कहीं, देखते हैं। तो बिक्स जो होता है ना, कौवा का जो ठोर होता है ना, चोंच जिसको आप कहते हैं, उस बिक्स से ये क्या करते हैं, इस गिलहरी के बच्चे को मारते हैं और मार मार कर उसको घायल कर देते हैं, घाव बना देते हैं उसके शरीर पे, जख्म बना देते हैं। और उस जख्म के कारण जो गिल्लू होता है वह दर्दनाक स्थिति में मिलता है। किस अवस्था में, दर्दनाक। तो दर्दनाक अवस्था में कौन पाती है, महादेवी वर्मा, क्योंकि कौवों ने क्या किया, उसे मार कर जख्मी कर दिया था, घायल बना दिया था। बात समझ रहे हैं। कह रहा है कि सी नॉस्ट क्या किया, कह रहा है कि सी फेल्ट काइंडनेस टू इट एंड सेव्ड फ्रॉम द क्रोज। मतलब सी माने महादेवी वर्मा ने, उनको बड़ा ही माया आता है, बड़ा ही माया आता है। किस पे माया आता है जी, गिल्लू पर। और उन कौवों से उसको वो क्या कर लेती हैं, बचा लेती हैं। किसको बचा लेती हैं, गिल्लू को बचा लेती हैं। गिल्लू किसका बच्चा है, गिलहरी का, याद रहेगा। सी नॉर्स्ट इट, खूब भरपूर उसकी सेवा करती हैं। आप याद रखिएगा, नर्स का अर्थ होता है सेवा करना। नर्स का अर्थ क्या होता है, सेवा करना, ये वर्ब होता है। बात समझ रहे हैं ना। और नर्स को नाउन में, नाउन के सेंस में सेविका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेविका। हॉस्पिटल में जो नर्स होती है ना, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सेविका। सेवा करने वाले व्यक्ति को सेविका कहा जाता है। हालांकि हम लोग नर्स ही बोलते हैं, नर्स को कोई सेविका नहीं कहता है। नर्स को कोई सिस्टर भी कह के बुलाता है लोग, कॉमन नेम क्या होता है, सिस्टर कोई कहता है। हालांकि नर्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेविका। जैसे डॉक्टर का अर्थ डॉक्टर तो नहीं होता है, आप लोग जानते हैं डॉक्टर का अर्थ क्या होता है, चिकित्सक होता है ना। उसी तरह नर्स का अर्थ क्या होता है, सेविका। तो ये खूब सेवा करती हैं अपनी हाथों से। किसकी सेवा करती हैं, इस छोटे से गिलहरी के बच्चे गिल्लू की सेवा करती हैं। एंड केप्ट इट, और इसको रखती हैं एज ए पेट। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है डोमेस्टिक। क्या होता है, डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक माने तो आप लोग समझ रहे हैं, पालतू। पालतू का ही पर्यायवाची शब्द जो होता है वो पेट होता है, याद रहेगा। पेट मतलब ही पालतू और डोमेस्टिक मतलब ही
पालतू। तो इसको एक पालतू जीव के रूप में ये क्या करती हैं, अपनी हाथों से इसकी देखरेख करती हैं, इसकी सेवा करती हैं। कौन सेवा करती हैं? महादेवी वर्मा। किसकी सेवा करती हैं? गिल्लू की। गिल्लू किसका नाम है? गिलहरी के बच्चे का। इसको लिखा है किसने? महादेवी वर्मा ने। कितने कौओं ने इसको घायल किया? 2 कौओं ने बहुत ही बुरी तरह से आक्रमण कर करके इसको क्या कर दिया था? घायल बना दिया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बोलिए। ए लिटिल एनिमल हैड सो मच एक्विंटेंस विद हर। इस छोटे से, अब यहाँ जानवर नहीं होगा, एक छोटे से जीव होगा। तो एक छोटे से जीव से इतना ज्यादा इनका परिचय हो गया, इनका पहचान हो गया, इतना ज्यादा नजदीकी हो गया इस छोटे से जीव से। किसका? महादेवी वर्मा का। कि वह जो जीव था ना, नेवर वांटेड टू लिव अवे, कि वह छोटा सा जीव जिसका नाम गिल्लू है। अब गिल्लू को यहाँ पे मेल के रूप में लिया गया है। किस रूप में लिया गया है? मेल। गिल्लू, गिलहरी के बच्चे को किस रूप में लिया गया है? मेल के रूप में। तो वह जो है ना, नेवर मीन्स कभी नहीं, वांटेड मतलब चाहता था, टू लिव अवे मतलब दूर रहना, और फ्रॉम किससे? महादेवी वर्मा। यहाँ पे हर का मतलब महादेवी वर्मा। वह छोटा सा जीव महादेवी वर्मा से कभी दूरी बनाकर नहीं रहना चाहता था। कुछ देखिए, आप जिसके साथ जैसा बिहेव करते हैं, बात समझ रहे हैं ना? जैसे कहा जाता है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल के पेड़ पर आम नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे जो फल वगैरह जो बेचता है ना, जहाँ जूस निकलता है, तो जो फल उसमें डालेगा उसी का ना जूस निकलेगा। मान लीजिए कि वो अनार, अगर फल अनार डाल रहा है, तो क्या जूस उसमें से मौसमी का निकलेगा? नहीं निकलेगा, अनार का ही निकलेगा। ठीक हमारा जो दिमाग है ना, इसमें अगर पॉजिटिव चीजों को डाल रहे हैं, अच्छे शब्द को डाल रहे हैं, तो इधर से जो निकलता है वो अच्छे शब्द निकलते हैं। अगर निगेटिविटी को डालते हैं, कुछ ओरिजिनल शब्द भी आप सुन रहे हैं आसपास से, ओरिजिनल शब्द माने जो आपके पड़ोसी से मिलता है, आपके फ्रेंड से मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ओरिजिनल शब्द जो होता है ना, कहते कहते कभी कभी जुबान पे आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को गधा को भी बाबू कहने की अगर लत रहती है, तो वह समाज में गधा को भी क्या कह देता है? बाबू। और किसी किसी को बाबू को भी गधा कहने की आदत होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसा आप दिमाग में बोएंगे, जुबान से वैसा ही आप काटेंगे। इसलिए भूल करके भी जो कचड़ा पचड़ा है, अब शब्द है, उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। नेगेटिविटी को हमेशा क्या रखना है? दूर रखना चाहिए। क्योंकि जैसा हम इसमें डालते हैं दिमाग में, वही शब्द हमारी जुबान से बाहर निकलता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कभी गलत संगति में मत रहिए, क्योंकि कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अगर आप गलत लोगों की संगति में रहिएगा तो आपको कोई भी गलत कहेगा। सपोज दैट अगर कहीं पे शराब बिकती है और वहां पे आप जा करके किसी ग्लास में वहां दूध पी रहे हैं, मतलब ग्लास लेकर के वहां दूध पी रहे हैं, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि आप शराब नहीं पी रहे हैं, उसको यही लगेगा कि आप वहां पे शराब पी रहे हैं। और दूध की दुकान पे आप दारू जाके पीजिएगा ना, तो भी कोई यकीन नहीं करेगा कि हाँ आप वहां पे शराब पी रहे हैं। तो संगति जो होती है ना, अगर गोबर के साथ रहिएगा तो स्मेल गोबर वाला ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? अच्छे फूल के साथ रहिएगा, खुशबूदार फूल के साथ रहिएगा, तो उसका सुगंध भी क्या होगा? खुशबूदार होगा। इसलिए आप अपनी, जब भी आपके दोस्त से आपकी बिहेवियर पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। आपकी भी है, अगर आपका कोई दोस्त आदमी देख लिया तो दोस्त से पता चल जाता है कि आप किस सोच के आदमी है। इसलिए दोस्ती भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, सबसे दोस्ती नहीं कर लेना है, क्योंकि आपका दोस्त ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप किस पानी के हैं। पानी मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा। बात समझ रहे हैं ना? किसी से दोस्ती नहीं कर लेना। जिस तरह से आप असली और नकली सोना में अंतर समझ रहे हैं, अगर आप किसी दुकान पे गए असली सोना खरीदने, उसने आपको नकली सोना दे दिया, पैसा उतना ही लिया, आपको पता चल गया कि हमको ये सोना नकली दिया है, तो क्या इस चीज को आप उससे कंप्लेन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक उसी प्रकार से अगर आपने दोस्त बना लिया बुरा दोस्त बनाने से क्या होता है, उसी नजरिए से लोग आपको देखते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये बात किसी एक पर नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बात है। इसलिए कभी भी अपने आप पे नहीं लेना है कि सर हमको बोल रहे हैं क्या, नहीं, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। आप सब मेरे लिए क्या है? एक समान है। मेरा बस इतना ही कहना है कि दोस्त सहेली अगर बनाना है, सोच समझ के बनाना है, गलत संगति में नहीं रहना है, क्योंकि गलत संगति आपको आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देती है।
बात समझ रहा है कि नहीं समझ? यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये छोटा सा जो जीव है ना, छोटा सा जो जीव है ना, वो कभी दूर नहीं रहना चाहता है। अच्छा, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको मानते जानते हैं, क्या उस व्यक्ति से कोई दूर रहना चाहता है? नहीं। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोग आपको एक समान प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा चाची हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के मम्मी पापा, कोई भी मेंबर हो सकता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा आपको प्यार करता है, लाड़ प्यार करता है, वह व्यक्ति अगर आपको छोड़ के चला जाता है तो कुछ दिन तक उसकी याद बहुत सताती है, उसकी बहुत याद आती है, आप उसको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। फिर आप लिखते हैं आई मिस यू टिल हर डेथ आवर, है जब तक वह जिंदा रहता है। कौन जिंदा रहता है? गिल्लू। अपने जीवन उपरांत जो है वह महादेवी वर्मा से कभी दूर होना नहीं चाहता है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, आप बचपन में हीरा मोती का कहानी सुने होंगे। हीरा मोती 2 बैल थे और उसको किसान बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, समय पर उसको खाना पानी नाश्ता सब देता था, समझ रहे हैं ना? और वो लोग भी खूब मन से काम करते थे। एक दिन किसान का साला आया और कहा कि ये बैल जो है बहुत हट्टे कट्टे हैं, आप बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, इन बैल को हमको दे दीजिए। अब देखिए, साला जो होता है ना, साला साला नहीं होता है, माने साला जो शब्द है ना, उसमें समझिए कि कहा जाता है कि सबकी कमाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जोरू का भाई समझते हैं? बीबी का भाई। अगर वो कोई बात कह दिया, आप नहीं किए, तो शाम को जब भी आप जाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो अच्छा सुनने को डेली मिलेगा, तो आदमी तंग आ जाता है। ऐसा नहीं है? हो सकता है, मैंने जहां तक मेरी मान्यता है अब ऐसा नहीं है कि मेरा हर बात आपको सही लगेगा, हो सकता है गलत हो, है कि नहीं? तो अब एक बात समझिए क्या होता है, वह लेके जाता है बैलों को, खिलाता कम है, दौड़ाता ज्यादा है, काम बहुत करवाता है, इतना काम करवाता है कि उस बैल के हड्डी दिखने लगते हैं, खाए बिना लगता है कि कुपोषण का शिकार हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं काम करने पर बहुत मारता है। एक दिन दोनों बैल जो है खूंटा से रस्सी जो है तोड़ ताड़ कर कैसे भी भाग के चले जाते हैं वो किसान के पास। तो देखिए, केवल आप काम करवाएंगे, किसी को खिलाएंगे नहीं, किसी को पिलाएंगे नहीं, केवल काम करवाएंगे, तो क्या वह व्यक्ति आपके पास रहेगा? देखिए, जिस तरह से आप किसी को प्यार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको डांटते भी हैं, तो ये सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह है कि यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है, ये बहुत प्रेम करती हैं। किससे प्रेम करती हैं? गिल्लू से। अब आप कहेंगे कि दुनिया में इतने लोग हैं, तो ये गिल्लू से ही क्यों प्रेम करती हैं? तो आप याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति भर पेट भोजन किया हो, पूरा खाना दबा के खाया हो, उसको आप खूब खाने के बाद अगर आप कुछ भी ले जाकर के मेवा मिष्ठान देंगे, तो क्या उतने इंटरेस्ट के साथ वो खाएगा? नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको एकदम भूख से प्यास से मर रहा हो, माने भूख प्यास से अंतिम सांस ले रहा हो, लगे कि अब माने चले जाने वाला है, और वहां पे आप उसको 1 गिलास पानी दे देते हैं या 1 टाइम का खाना दे देते हैं, तो वह व्यक्ति आपका इस कृत्य को कभी नहीं भूलता है, और वैसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है, जो आपके किए हुए उपकार को क्या रखता है? याद रखता है। बात समझ रहे हैं ना? तो महादेवी वर्मा इससे प्रेम इसलिए करती हैं कि 2 कौवों ने विलेन का रोध किया था, विलेन का मार के, और ये जा करके वहां पे उसको प्रोटेस्ट करती हैं, उसको बचा लेती हैं, प्रोटेक्ट कर लेती हैं, समझ रहे हैं ना? और इसीलिए गिल्लू भी उनको मानता है और महादेवी वर्मा भी उनको मानती है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजता। 1 फ्लावर नो मैक्स गार्लैंड, कहा जाता है कि 1 फ्लावर नो मैक्स गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बनती। बात समझ रहे हैं ना? अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता। कह रहे ही ऑल्सो ट्राई टू नर्स, है जिस तरह से महादेवी वर्मा उसकी सेवा करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जितना हो सके वो भी महादेवी वर्मा का सेवा करने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। अब तो भैया गिलहरी है तो आपको महल अटारी बना के थोड़ी दे देगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना वो महादेवी वर्मा के लिए करता है। अब देखिए, एंड मेक हर प्लीज्ड, उनको खुश करने का कोशिश करता है। और खुश कैसे करता है? तो इसके लिए वो कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ क्रियाकलाप करता है, ताकि वो महादेवी वर्मा को क्या कर सके? खुश कर सके। कौन? गिल्लू। व्हेन सी, कह रहा है कि व्हेन सी वाज इन डिस्पोज्ड, इन डिस्पोज्ड का मतलब होता है
अस्वस्थ अवस्था में होना, ठीक है। एक बार होता क्या है कि जो महादेवी वर्मा है इनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो दुर्घटना के समय जो है ये अस्वस्थ हो जाती हैं। और आपको बताएं कि जब वो अस्वस्थ की अवस्था में होती हैं, ठीक है, एंड टुक लिटिल फूड, ठीक है, तो वह भोजन बहुत कम भोजन करती हैं। कौन? महादेवी वर्मा। व्हेन शी वाज अब्सेंट, और उस समय वो जो है ना अपने घर से क्या रहती हैं? अनुपस्थित रहती हैं, मतलब घर पे आती नहीं है, हॉस्पिटल में ही रह जाती है। कहाँ रह जाती हैं? हॉस्पिटल में। क्योंकि एक्सीडेंट हुआ रहता है महादेवी वर्मा का, तो वो कहाँ पे रहती हैं? हॉस्पिटल में। कुछ दिन तक वो कहाँ नहीं आती है? घर नहीं आती हैं, अनुपस्थित रहती हैं, घर पे उपस्थित नहीं रहती हैं। और आप बताइए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से समरी स्टार्ट होता है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। देखिए, कह रहा है कि गिलू वाज ए लिटिल स्क्विरल। गिलू एक छोटा सा क्या था? गिलहरी था। गिलू एक छोटा सा गिलहरी था। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। व्हेन ही वाज फाउंड, जब गिलू को महादेवी वर्मा ने पाया, एट द फ्लावर पॉट, कहाँ? किसके पास? गमले के पास। गमले के पास किसने पाया? महादेवी वर्मा अपने घर पे गमले के पास जब गिलू को महादेवी वर्मा ने पाया, तो उन्होंने देखा कि जो दो कौवे हैं उन कौवों ने आक्रमण करके मतलब घायल कर दिया था। किसको घायल कर दिया था? गिलू को घायल कर दिया था। किससे घायल कर दिया था? अपनी चोंच से, अपनी बिक्स से। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग पैरोट देखे होंगे, तोता, तो तोता का भी अपना क्या होता है? बिक्स होता है ना। तोता का भी क्या होता है? बिक्स होता है। जैसे कौवा का बिक्स होता है। जो पक्षी होते हैं उनके पास जो मुख होता है उनको हम लोग बिक्स बोलते हैं। महादेवी वर्मा जो है ना वो कट करती हैं। यहाँ पे इसको कट पढ़ेंगे। कट का मतलब पकड़ती हैं, ठीक है। साइट ऑफ हिम एंड सेव्ड फ्रॉम द क्रोज, और वो जो कौवे जो आक्रमण कर रहे थे किस पे? गिल्लू पे, उन कौवों से उसको क्या कर लेती हैं? बचा लेती हैं। उसे बचा लेती हैं। किसे बचा लेती हैं? अपनी गिल्लू को बचा लेती हैं। और आपको बता दें कि जो महादेवी वर्मा है उसको उठाती हैं। लिफ्ट लगा रहता है, आप लोग देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, मॉल, होटल्स जो होते हैं उसमें एक लिफ्ट लगा रहता है, वस्तुओं को ऊपर ले जाना और नीचे लाना। लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना या ढोना, उठाना या ढोना। तो और क्या करती है महादेवी वर्मा? उसको बचा करके अपनी न रूम में लेके जाती हैं, अपने कमरे में लेके जाती हैं। और महादेवी वर्मा जो है, ठीक है, चूंकि कौवा मार मार कर उसके बदन पर घाव बना देते हैं, जख्म बना देते हैं। और इस जख्म की देख रेख करती हैं। आपको क्या बताएं, महादेवी वर्मा जो है वो पेनिसिलिन नामक एक क्रीम खरीदती हैं मेडिकल शॉप से। पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का अर्थ होता है क्रीम। क्या होता है? क्रीम। क्रीम क्या होता है? जैसे मरहम जिसको आप कहते हैं, तो वह एक ऑइंटमेंट खरीदती है। ये ऑइंटमेंट का एक तरह का क्रीम है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। दर्द वगैरह होता है ना, कहीं पे घाव वगैरह होता है तो लगा देने पर, ठीक है, थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो इस क्रीम को वो अप्लाई करती हैं। अप्लाई का मतलब होता है लगाना, लगा देना। क्रीम लगाना को क्या बोलते हैं? अप्लाई, ऑइंटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑन इट, उसके जख्म पे, उसके घाव पे इस मरहम को अप्लाई कर देती हैं। कौन अप्लाई करती हैं? महादेवी वर्मा। किसके घाव पर? वुंड्स मतलब क्या होता है? घाव। आप याद रखिएगा, वुंड्स का मतलब होता है घाव। कह रहे कि सीदेन, इसके बाद ट्राई टू फीड हिम, इतना घायल कर दिया रहता है कौवा मार मार के, किसको? गिल्लू को, कि वह एकदम शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में प्राण नहीं है, एकदम शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब क्या होता है? माने नहीं होता है, कोई चीज लगता है कि अब उसके अंदर प्राण नहीं है, ठीक है। उसको खिलाने की प्रयास करती है महादेवी वर्मा, बहुत कोशिश करती हैं कि उसको खिला करके, पिला करके और उसको ठीक कर दें। कौन? महादेवी वर्मा। कह रहे कि मिल्क एंड वाटर, उसको दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, उसको पानी पिलाने की कोशिश करती हैं। आफ्टर 2 days, 2 दिनों तक कंटिन्यू उसकी देखरेख करती हैं। आप समझिए, यहाँ तो इंसान को नहीं पूछता है, भाई भाई का धन के लिए कत्ल कर दे रहा है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा अपना 2 दिन खराब की हैं, माने एक तरह गिल्लू को ठीक करने के लिए। दूसरा आदमी रहता तो क्या चक्कर में पड़े हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप याद रखिएगा, अगर याद
अगर आपको कोई रखेगा तो याद तभी रखेगा जब आप उस पर क्या करेंगे, दया करें। गुरु एक लिख दिए क्या जी, आपको याद कोई तभी रखेगा जब आप उस पर क्या करेंगे, दया। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है और यह न्यूटन का तीसरा गति का क्या है, नियम है ना। आपको कोई क्यों याद रखेगा, आपको कोई तभी याद रखेगा जब आप किसी पे दया करेंगे तो वह व्यक्ति आपको याद रखेगा। आप जिंदगी भर कहते हैं कि हमको क्या फायदा है, फायदा को ही हम लोग लाभ कहते हैं, फायदा को ही क्या कहते हैं, लाभ। तो लाभ आपका कब होगा, जब आप किसी का भला करेंगे, क्योंकि भला का उल्टा जो होता है, भला का जो उल्टा होता है वो लाभ होता है। तो प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक शब्द के विपरीत क्या होता है, बराबर प्रतिक्रिया होता है। बोए पेड़ बबूल का तो हम कहां से खा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इंग्लिश में बोलते हैं एज यू सो सो यू रिप। समझ रहे हैं ना। तो आप क्या परोस रहे हैं किसी को, क्या दे रहे हैं आप किसी को, वही आपको भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। खून के बदले खून और गोली के बदले गोली। गोली मारने वाला कभी गोली से मरता है, मर्डर करने वाला कभी मर्डर से मरता है, ये बात याद रखिएगा। जो व्यक्ति घर में, कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं ना जो शुरू से ही उनको माने झगड़ा पसंद होता है, तो अगर आप माँ बाप अगर उस चीज पे ध्यान शुरू से नहीं दिए तो वही आगे चल करके पहले घर वाले को पीटता है, फिर गांव वाले को पीटता है, फिर जाके कहीं पिटा करके आता है। समझ रहे हैं ना। और ऐसे करते करते एक दिन वो डॉन बन जाता है और जॉन बनेगा डॉन। तो आप याद रखिएगा, कह रहा है कि क्रीम लगा देती हैं कौन, महादेवी वर्मा, और उसके बाद होता क्या है कि उसको दूध और पानी पिलाने की कोशिश करती हैं। 2 दिनों की कंटिन्यू देखरेख करने के बाद जो गिल्लू होता है वो ठीक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक है, और बीमारी से छुटकारा मिलती है उसको, तो उसके साथ हम लोग रिकवर्ड का प्रयोग करते हैं। रिकवर्ड के साथ आपको बताए थे कौन सा प्रीपोजिशन, फ्रॉम, याद रहेगा। तो वह जो सिकनेस है, उसकी जो बीमारी है ना, उस बीमारी से उसको क्या मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है। किसको, गिल्लू को। क्या ऐसे ही छुटकारा मिलती है, नहीं, यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वाले का कोई हार नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना। तो कब कोशिश बहुत करती है कौन, महादेवी वर्मा, और एक दिन उनको सफलता, 2 दिन बाद इसका इंप्रूवमेंट हो जाता है, गिल्लू ठीक ठाक हो जाता है, एंड बिगिन टू मूव, घूमने फिरने लायक हो जाता है, घूमने फिरने लायक हो जाता है कौन। अब थोड़ा बहुत वो मूवमेंट करने लगा है, थोड़ा बहुत वो घूम फिर रहा है घर में ही, इन द हाउस, घर में। किसके घर में, महादेवी वर्मा। अब जो अदर लोग माने अदर पीपल हैं, जो दूसरे लोग हैं ना, ठीक है, इस गिलहरी के बच्चे को एक नया नाम देते हैं और उसे माने गिलहरी के बच्चे को, ठीक है, वे लोग पुकारने लगते हैं किस नाम से, गिल्लू के नाम से। तो इस प्रकार से स्क्विरल जो बेबी होता है ना, स्क्विरल जो बेबी होता है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर नाउन दे दिया जाता है, एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है, प्रॉपर नेम। तो गिल्लू, गिलहरी के बच्चे का प्रॉपर नेम क्या दिया जाता है, गिल्लू। तो गिल्लू किसका बच्चा है, गिलहरी का बच्चा है। और ये लोग नाम देते हैं उस गिलहरी के बच्चे को, नाम क्या दिया जाता है, गिल्लू। महादेवी वर्मा ने कितने कौवों से, 2 कौवों से बताया गिल्लू की रक्षा की। सुनिए, गिल्लू अब जो है ना बिगिन टू लव हर वेरी मच। आप देखिएगा फिल्मों में भी ऐसा ही होता है, आई लव यू नहीं होता है। क्या होता है फिल्मों में कि एक होता है जो इज्जत लूटने के चक्कर में होता है और एक इज्जत बचाने के चक्कर में होता है। तो जो इज्जत लूट रहा होता है वो विलेन है और जो बचा रहा होता है, तो कोई हीरोइन जो होती है वो विलेन से प्रेम क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो राक्षस है, उसके अंदर तो राक्षसी प्रवृत्ति है उसके अंदर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। वो तो खा जाना चाहता है कि नहीं। लेकिन हीरो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको समाज में इज्जत देता है। और इज्जत एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इवन भगवान को भी अच्छा लगता है। इज्जत आप दीजिएगा भगवान को, वो भी आप पे खुश हो जाएंगे। जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में केवल भगवान की गुणगान होती है, जिसमें आप केवल उनकी अच्छाई बताते हैं। जिस दिन से भगवान की बुराइयां बताने लगेंगे तो भगवान भी आप पे नाराज हो जाएंगे। बुराई किसी को अच्छा नहीं लगता है। आपके सामने अगर आपकी वास्तविकता बता दिया जाए कि आप में ये कमी है, तो कल से ही आप बोलना छोड़ दीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मार झगड़ा पे उतर जाइएगा।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो है क्या, है सुनिए, समाज में जो रिस्पेक्ट आपको देता है उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। आप जब गाना स्तुति करते हैं, शाम को आप लोग भजन वजन कीर्तन करते हैं, तो भगवान को कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधुस च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव। इसका अर्थ कभी आप लोग समझे हैं? कहते हैं कि भगवान तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम जो आए जिंदगी में अब किसी का इंतजार नहीं, और बात भी बन गई। तो भगवान से कहते हैं कि आपके अलावा कोई नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि तो इसका देख रेख करना पड़ेगा। अगर कोई कह दे कि तारा जैसा ढेर लोग कह दे भगवान से कि तारा जैसा तो क्या उस भक्त की वो रक्षा करेंगे? नहीं। कहेंगे जब हमारे जैसा बहुत लोग हैं तो क्या जरूरत है इसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो कहता है कि भक्त भगवान से कहता है कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, मित्र हो, तुम ही हमारी पूरी दुनिया हो। हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि मुझे घुटनों पे ला सकता है, घुटने पर माने हरा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर वही भगवान से किया जाए कि तुम दुष्ट हो, तुम ये हो, तुम मतलब अशब्द बोला जाए, तो क्या भगवान आप पे खुश होंगे? ये मेरी अपनी मान्यता है। हो सकता है आपकी मान्यता अवधारणा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि हर व्यक्ति को अपना मतलब अपना क्या प्रशंसा, एप्रिसिएशन, तारीफ जो होता है वो क्या लगता है? अच्छा लगता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान। जिस दिन से आपने बुराई करना शुरू कर दिया, सब लोग आपसे रिश्ते तोड़ना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ऑब्सेंस ऑफ हर, इन ऑब्सेंस ऑफ हर, हर जहां आएगा समझिए महादेवी वर्मा की बात चल रही है, और ही जहां आएगा वहां गिल्लू की बात, दो ही का बातें चलेगा, गिल्लू महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे उसके अनुपस्थिति में, ऑब्सेंस माने अनुपस्थिति, ही माने गिल्लू डिड नॉट ईट माने क्या? नहीं खाता था, एनीथिंग, इवन उसका जो फेवरेट फूड था ना काजू, गिल्लू का जो फेवरेट फूड था उसका नाम क्या था? काजू। देखिए हर व्यक्ति की पसंद अपनी अलग अलग होती है, किसी को टून पसंद होता है, बेबी को बेस पसंद होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि गिल्लू को जो पसंद है वो काजू पसंद है। क्या पसंद है? काजू पसंद है। किसको काजू पसंद है? किसको है? किसको काजू पसंद है? गिल्लू को काजू पसंद है। गिल्लू को क्या पसंद है? काजू। ठीक है, खाने वाला काजू। बिकॉज ही वॉज हैबिचुएटेड टू टेक फूड विद हर। आप लोग देखिएगा कुछ लोगों के घर पे खाना जो लोग खाते हैं, जिनके घर डाइनिंग रूम वगैरह होता है, डाइनिंग रूम में क्या होता है? डाइनिंग रूम मतलब खाना खाना। तो जो भोजन कक्ष होता है जहाँ पे आप खाना खाते हैं, तो कुछ फैमिली ऐसी होती है जो पापा ऑफिस से जब आ जाते हैं, सारे लोग खाना भले बन गया है लेकिन पापा जब तक नहीं आएंगे, कुछ लोग पापा प्रेमी होते हैं, कुछ लोग मम्मी प्रेमी होते हैं, कुछ लोग पतिवर्ता होते हैं, कुछ लोग पत्नी वर्ता होते हैं। समझ रहे हैं ना? हर कोई का माने अलग अलग क्या है, अलग अलग माने देखिए हर आदमी का अलग अलग एज में अलग अलग चीजों से प्रेम होता है। आपके बचपन में आपके खिलौने कोई ले लिए तो आप उसका कुछ भी कर लेंगे, दांत से काट लेंगे और कुछ नहीं होगा। तो बात समझ रहे हैं ना? 9th 10th में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त हो जाता है मम्मी पापा भाड़ में, सबसे क्या दोस्त। मम्मी कहती आज मत ना बतियाओ फोन से, हाँ आप ही जानती हैं, नहीं बात करें आज फोन से, कर भी करेंगे कुछ भी हो जाए। बात समझ। 9th 10th में फ्रेंड सर्किल, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 11th 12th में आदमी जाता है तो कुछ लोगों का अब अलग अलग प्रेम होता है। बात समझ रहे ना? किसी को पढ़ाई से प्रेम हो जाता है, किसी को 9th 10th में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है। ये भी शुरुआत यहीं से होता है। बात समझ। अब देखिए फूल को फूल बोलेगा आदमी तो कांटा जहां आएगा वो नहीं कहेगा कि कांटा चुभता है, कि आदमी कोई थोड़ी कहेगा फूल चुभता है। हकीकत आपको जानना है क्या सही है क्या गलत। अगर आपको शब्द आता है तो अब शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए, सुगंध आता है तो दुर्गंध के बारे में भी पता होनी चाहिए। अच्छा, इन चीजों से माँ बाप गुरु आपको वंचित रखते हैं और समाज में सबसे ज्यादा यही होता है। आप देख लीजिएगा हर व्यक्ति की बहन शरीफ है, मेरी बहन है ऐसा, हर किसी की बहन शरीफ है, लेकिन आप समाज में सबके बारे में जानते हैं कि कौन किसके साथ चक्कर चल रहा है। देखिए ये भी आप देखिए, ये कड़वा सच है। ये क्या हो गया? देखिए दुनिया में सब लोग गलत नहीं है, दुनिया में सब लोग गलत नहीं है, लेकिन आप एक बात समझिए, ऐसे छोड़ो क्या हुआ। देखिए दुनिया में सब लोग गलत नहीं है, लेकिन आप जरा बताइए, हर व्यक्ति अपने माँ बाप को
खुद से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आप शहरों में जाएंगे, पूरा अनाथ आलय जो है ना, वृद्धा आश्रम जो है ना, भरा पड़ा है। तो ये कहाँ गए लोग जो बहुत अपने माँ बाप को प्यार कर रहे हैं? वहां पे वृद्धा आश्रम में आए हुए लोग कौन है? वो लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? बोलिए। कहीं ना कहीं घर से निकाले लोग हैं कि नहीं? तो जब तक कोई जुल्म आप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप नहीं पकड़े गए, आप शरीफ हैं। कह दे कोई आपके बारे में, मुंह नोच लीजिएगा उसका आप। लेकिन जिस दिन से आपकी गलती पकड़ा गई, तो उस दिन से तो आप मुजरिम बन जाते हैं, सबके नजरों में आप गिर भी जाते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ प्राइवेसी होती है जिसको आदमी डिस्कस नहीं करता है। लेकिन आप याद रखिएगा, इन चीजों से भी आपको रूबरू होना चाहिए कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसका भी आभास है। केवल किताबी कीड़ा बनने से आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती है। देखें यहाँ पे बाबू, तो फ्रॉम द सेम प्लेट। अच्छा, गिल्लू को खाने का आदत हो गया, किसके प्लेट में? आप लोगों में भी अगर किसी के साथ आपको खाने की आदत है, अगर आप, माने आदत सबको नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के साथ अगर खाने की आदत है, उसके साथ अगर खाना नहीं खाए तो उस दिन नहीं भरता है। कितना भी खा लीजिएगा, लगेगा भूख लगा है। बात समझ रहे हैं? जिसमें भी हो, अरे अभी मम्मी प्रेमी है, शादी ब्याह बाद सास प्रेमी हो जाएगी, है कि नहीं? अभी तो मम्मी प्रेमी होती है। देखिए, ड्यूरिंग डे, सुनिए, ड्यूरिंग डे टाइम कह रहा है दिन के समय, है बाबू, कब? दिन के समय। व्हेन महादेवी वर्मा वुड गो टू कॉलेज। महादेवी वर्मा पेशे से एक लेक्चरर है लेक्चरर है जो पढ़ाने का काम करती हैं। कहाँ पे? कॉलेज में। तो दिन के समय महादेवी वर्मा कहाँ चली जाती हैं? कॉलेज चली जाती हैं। ठीक है, कहाँ चली जाती हैं? कॉलेज चली जाती हैं। और गिल्लू भी अपने काम में लग जाता है, वो खेलता कूदता है अपने ही सर्किल में, अपनी दोस्तों के साथ। हर किसी का दोस्त होता है। बच्चा का दोस्त आप देखेंगे बच्चा होता है, बच्चा का भाषा समझ जाता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग चुपके से देखिएगा किसी बच्चा को, इग्नोर कीजिएगा, उसको लगे कि हम नहीं देख रहे हैं, खूब अपने आप में सब मस्त रहेगा, खूब बतियाएगा, है कि नहीं? जैसे ही आप ताक दीजिएगा, देख दीजिएगा, शर्मा जाएगा, उसके बाद नहीं बोलेगा। तो बूढ़ा का दोस्त बूढ़ा होता है, बच्चा का दोस्त बच्चा, हर किसी का अपना फ्रेंड सर्किल होता है। तो ये क्या करता है ना कि अपने टोली में, अपने ग्रुप में यह खेलने चला जाता है। कहाँ चला जाता है? खेलने। इन द गार्डन, कहाँ पे? बगीचा में। गोइंग अप एंड डाउन द ट्रीज। अच्छा देखिएगा, गिलहरी अब फुटबॉल क्रिकेट तो खेलेगी नहीं, तो गिलहरी जो होता है, जो गिल्लू होता है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ से उतर जाता है। तो पेड़ पर चढ़ता और उतरता है, उसी में वह अपने आप को खुश रखता है कि नहीं? हर व्यक्ति को खुश रखने का अपना अलग अलग तरीका है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को जब तक किसी का चुगली नहीं करेगा, अंदर से खुशी नहीं आएगा। किसी को किसी का बात, अगर कोई बात करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और बताओ क्या हुआ था, हाँ ऐसा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, कह रहा एंड रिटर्न टू द हाउस। शाम को खेल करके जब महादेवी वर्मा आती हैं घर, उससे पहले, हाँ है क्या? सुनिए, हाँ तो हम बोले हैं, जो बोले हैं वो बोलबे करेंगे। आप क्या हमारी बात को समझ पा रहे हैं? ये है ना, ये आप क्या समझे? वही बात बोले, महादेवी वर्मा आती हैं, कहाँ से आती हैं? कॉलेज से। कि कॉलेज में रह जाएंगे? हंसी आ गया कि नहीं? गलती सर का पकड़ा जाना चाहिए। सुनिए, तो महादेवी वर्मा जब आती हैं कहाँ से? कॉलेज से। तो गिल्लू उससे पहले आने की कोशिश करता है, माने जैसे ही आहट सुन लेता है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी सांसों से पहचान लूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना प्रेम है कि कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। और यही चीज अपनाता है कौन? गिल्लू। किसके साथ? महादेवी वर्मा के साथ। ये कहानी ये दर्शाता है, बस वही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसी होगी करनी वैसी होगी भरनी। When she return, सी माने महादेवी वर्मा, रिटर्न माने वापस आती हैं। कहाँ पे? घर पे। एंड ओपन द डोर। आप देख लीजिए कितना एक्टिव रहता है गिल्लू, कि इधर इनका दरवाजा खुला, अब उधर से वो भागा अपने टोली से, कि माने महादेवी वर्मा जिसको ये प्रेम करता है। बात समझ रहे हैं ना? एक बात कहते हैं भरत जी राम से, कि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ।
जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो बड़ी से बड़ी गलतियां होंगी ना, तुच्छ लगेगा, माफ कर देगा, कहेगा कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन से आप नापसंद करने लगे किसी को, आप उसकी तरफ ताक दीजिएगा, हमारी तकली हका है। अच्छा, थोड़ा सा बात ये हमारे बारे में बात हो रहा होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो नापसंद जब किसी को आदमी करता है ना, तो हर गलती तिल का ताड़ बना देगा, छोटी बात को भी एकदम बड़ा बना देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है कि ओपन हर डोर हर रूम, जैसे ही अपने कमरे की दरवाजा वो क्या करती हैं, खोलती हैं। ही माने, ही का मतलब गिल्लू, याद रहेगा, और सी का मतलब महादेवी वर्मा। तो गिल्लू जो है ना, तभी एक सेकेंड का भी लेट नहीं, तभी रन ऑन हर बॉडी हेड टू टोआ, पैर की उंगली को क्या बोलते हैं, टोआ। जो हाथ की उंगली होता है उसको फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंगर। फिंगर मतलब भी उंगली, और टोआ मीन्स भी क्या, उंगली, पैर का अंगूठा। तो यहां से वो चढ़ जाता है किसके शरीर पर, महादेवी वर्मा। एंड व्हेन ही फेल्ट हंग्री, और जब उसको भूख लगती है, किसको भूख लगती है, हंग्री माने भूख लगती है, किसको, तब जो गिल्लू है वो ट्विटर करना शुरू करता है, और वह एक साउंड निकालता है अपने अंदर से, चिक चिक करने लगता है। इसे पता चल जाता है महादेवी वर्मा को कि मेरे गिल्लू को भूख लग गई, मेरे गिल्लू को भूख लग गई, अरे हमार गिल्लू, अरे हमार गिल्लू। एंड फाइंडिंग ए बिस्किट, सबसे पहले वो उसको क्या खिलाती हैं, बिस्किट खिलाती हैं। अच्छा, फेवरेट चीज डेली किसी को नहीं मिलता है, डेली फेवरेट चीज मिलता है? अगर आपका कोई चीज फेवरेट है खाने में, तो डेली तो वही ना, फेवरेट का मतलब जो डेली नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। अब दाल चावल किसी का फेवरेट नहीं हो सकता है, रोटी सब्जी फेवरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो डेली आपको मिल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? वुड रन टू हिज फ्रेंड्स, तो बिस्किट जब मिल जाता है ना, ठीक है, तो वह अपने दोस्तों में भी इस बिस्किट को ले जाके क्या कर देता है, बांट देता है। यानी कि ये दर्शा रहा है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं तो बांट करके खाना है, अकेले ही नहीं खाना है। बात समझ रहे ना? अगर कोई चीज है तो दोस्तों में भी उसको शेयर करना है। वंस महादेवी वर्मा गॉट इंजर्ड इन ए, कह रहा है, मोटर कार एक्सीडेंट। एक दिन क्या होता है कि महादेवी वर्मा बुरी तरह से घायल हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं। इंजर्ड माने घायल हो जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है मोटर कार से, मोटर कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए बिकेम हॉस्पिटलाइज्ड, इनको क्या होना पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। ड्यूरिंग दैट, उस समय, ठीक है। जो गिल्लू होता है ना, टाइम और पीरियड दोनों एक ही चीज होता है, आप याद रखिएगा, समय होता है इसका, ठीक है। तो कह रहा है कि जो गिल्लू होता है ना, इवन डिड नॉट ईट, गिल्लू जो है नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, काजू नहीं खाता है, जो कि उसका पसंदीदा क्या है, भोजन है। तो पसंदीदा खाना क्या है गिल्लू का, काजू। बेबी को क्या पसंद है, बेस, और गिल्लू को क्या पसंद है, काजू पसंद है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? चलिए, व्हेन महादेवी वर्मा रिटर्न टू हर रूम, अब खत्म हो गया, ठीक है। व्हेन महादेवी वर्मा रिटर्न टू हर रूम, जब महादेवी वर्मा रिटर्न आती हैं, वापस आती हैं, अपने घर वापस आती हैं, अपने कमरे में प्रवेश करती हैं, इन हर इन दिस पोजिशन गिल्लू वुड सिट एट हर हेड एंड जेंटली स्ट्रोक हर फॉरहेड एंड हेयर। आप देखिए, नहीं होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली इंजर्ड हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया, किसी के एक्सीडेंट हो गई, आपको पता चला, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, तो आप हंसेंगे थोड़ी ना, आप उसके साथ उसके दुख को भी क्या करेंगे, शेयर। अच्छा, दुख को बांटने से क्या होता है, कम होता है। सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन किसी के यहाँ किसी की इंतकाल होती है, देहांत हो जाती है, डेथ कर जाता है, तो वहां पे लोग कहते हैं कि भगवान को यही मंजूर था, कि जाके डांटते हैं कार है कि नहीं। तो क्या होता है ना, दुख बांटने से कम होता है। जैसे आपके अंदर कोई गुस्सा है, बहुत गुस्से में आते हैं, और वह गुस्सा आप जब किसी से शेयर कर देते हैं, तो उस गुस्सा का 50% चीज जो होता है ना, 50% गुस्सा आपका शांत हो जाता है कह देने से। अगर वही गुस्सा किसी से कहेंगे नहीं,
अपने मन में उसको दबाए रखेंगे और पकाएंगे एकदम, जैसे घाव कोई नहीं होता है, एकदम खा खा करके, एकदम जलेबी खा करके एकदम उसको पकाए रहते हैं, टभकता है जैसे, ठीक उसी तरह से जब आप उसको रखते हैं अंदर, और जिस दिन वो फटता है समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप याद रखिएगा कि बहुत देर तक गिल्लू उसको निहारने और देखने का काम करता है। किसको? किसको? महादेवी वर्मा को देर तक उनको देखता है, बहुत प्रेम से देखता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है, वह घायल हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से वह अपनी संतावना जो है ना, इस तरह से वो जाहिर करता है, व्यक्त करता है। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि वेन लेफ्ट द रूम वेंट लाइक ए नर्स। वह एक कह रहा है कि ऐसे वह रूम में रहता है, ऐसे वह रूम से जाता है और जाते आता है जैसे एक कोई नर्स अपने पेशेंट की क्या करती है? देख रेख करती है। जैसे एक नर्स अपने पेशेंट की देख रेख करती है, मेरा गिल्लू भी मेरे साथ वही बर्ताव करता है, वैसा ही मेरा देख रेख करता है, मेरा ध्यान रखता है। समझ रहे हैं ना? ड्यूरिंग समर, जब गर्मी का दिन आया, ग्रीष्म ऋतु जब आया, गर्मी का जब मौसम आया, तो टू कीप हिमसेल्फ नियर हर, तो महादेवी वर्मा जो है ना, उसको हमेशा हमेशा क्या रखती थी? अपने पास रखती थी। ठीक है। एंड अवॉइड द हीट, गर्म चीजों से उसको क्या रखती थी? दूर रखती थी। बात समझ रहे हैं ना? ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही नियर, कह रहा है कि सुराही नियर हर। और महादेवी वर्मा के पास में एक सुराही था। क्या था? सुराही। गर्मी के दिनों में आप लोग देखेंगे कि पानी पीने के लिए एक जिसका मटका रखते हैं ना, सुराही, तो सुराही रखती थी। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, पानी बहुत ठंडा रहता है। पानी क्या रहता है? बहुत ठंडा रहता है। मटका और सुराही वगैरह में पानी बहुत ठंडा रहता है। ठंड के कारण या गिल्लू जा करके उसी में क्या कर जाता है? चिपक जाता है। आप लोग देखिएगा, गर्मी में हम लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं और ठंडी में हम लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं। जैसे गर्मी में ठंडे पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है और इसमें उल्टा हो जाता है। जाड़े में आप अगर ठंडा पानी आपको मिल जाए, नहीं अच्छा लगता है। तो शीतलता मिलती है उसको, गिल्लू को शीतलता मिलती है किससे? सुराही से। इसलिए वह गिल्लू जा करके इससे लाई हो जाता है। लाई माने चिपक जाता है। समझ रहे हैं ना? इससे चिपक जाता है। कह रहे हैं आफ्टर 2 years, क्वेश्चन पूछता है एक गिल्लू का जीवन काल, गिलहरी का जीवन काल कितने साल का होता है? तो आप याद रखिएगा, लाइफ स्पेन बोलते हैं इसको। लाइफ स्पेन जीवन काल बोलते हैं इसको। लाइफ स्पेन का मतलब जीवन काल। एक गिलहरी का जीवन काल सिर्फ और सिर्फ कितने साल का होता है? 2 साल का। जो आया है सो जाएगा। बात समझ रहे ना? वह दिन आ गया, वह अंतिम दिन आ गया जब महादेवी वर्मा से गिल्लू क्या था? बिछड़ने वाला था और हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहने वाला था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि गिलहरी का जीवन काल कितने साल का होता है? 2 साल का। कितने कौवों ने? 2 कौवों ने क्या किया? घायल किया था। और गिलहरी का जो जीवन काल होता है वो 2 वर्ष का होता है। और 2 वर्ष पूरा हो गया गिल्लू के साथ हंसी और खेल में 2 साल बीत गए। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि गिल्लू डाइड वन डे। जब 2 साल क्या हो गया? बीत गया, तो वह गिल्लू क्या हो गया? मर गया। गिल्लू क्या हो गया? मर गया। जब गिल्लू मरा, आप इस चीज से इमेजिन कीजिए कि बचपन में आप गुड़िया के साथ बहुत खेलते थे, खेले होंगे, याद नहीं होगा। उसके लिए आप साड़ी सिलते थे, उसको डेकोरेट करते थे, उसका मेकअप वगैरह करते थे। कोई आपके गुड़िया को लेके पटक दिया, ऐसा लगता था कि कोई आपको पटक दिया है। ऐसा लगता है कोई आपको पटक दिया है। फिर उससे जो आप बदला लेते हैं, उसके लिए सारे घर वाले आपको मनाने में लग जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो समझिए कि एक नॉन लिविंग क्रिएचर के साथ, एक निर्जीव चीज जो पुनः आपको मिल जाने वाला है। एक गुड़िया टूट गई, दूसरा गुड़िया ला लेंगे, लेकिन खूब आप रोते हैं कि नहीं? बिलक बिलक करके रोते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जिस हाथ से महादेवी वर्मा ने उस जीव को मरते हुए बचाया, उसके लिए उन्होंने दुकान से जो है उसके लिए क्रीम, मरहम, पट्टी उसकी की, इतना मानती थी। और वह जीव जब छोड़ के गया इनको बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। पुट हिम अंडर द संजूही क्रिपल। और इन्होंने क्या किया? उस गिलहरी को, एक फ्लावर आता है आपका, कौन सा फ्लावर? संजूही।
संजूही फ्लावर होता है, ठीक है, बिकॉज गीलू लाइक इट। क्वेश्चन पूछेगा कि गीलू किस फ्लावर को लाइक करता था, संजूही क्रिपल यानी संजूही फ्लावर को ये पसंद करता था, बहुत पसंद करता था, ठीक है। और अब महादेवी वर्मा क्या करती हैं कि जब उसकी याद आती है, जब उसकी क्या आती है याद, किसकी याद, गिल्लू की जब याद आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है ना कि वो जो संजूही का, जूही का क्या होता है, संजूही का जो क्या होता है फ्लावर होता है, उसी फ्लावर के पास गिल्लू को ले जा करके वो रख देती हैं। और जब भी और जब कभी ठीक है, जब कभी उस फ्लावर से फूल निकलते हैं, कम अप मतलब फूल निकलते हैं, और जब वह फ्लावर क्या होता है ग्लो करता है, ग्लूम करता है, ग्लूम माने फूलता है, माने उसमें क्या जाते हैं ये फूल आ जाते हैं, तो उस फूल को देख करके, ठीक है, वो अपने गिल्लू को क्या करती हैं याद करती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग जो डिस्कस किए, गिल्लू चैप्टर को डिस्कस किए, जिसमें दिखाया गया है द लव बिटवीन ह्यूमन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब पशु पक्षियों को लेकर के मानव के प्रति जो प्रेम है उसी को दिखाया गया है कि इंसान को हर चीज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, हर किसी से अच्छे बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर कोई बेसहारा है तो उसका सहारा बनना चाहिए, चाहे उससे आपको लाभ हो नहीं हो, आप कभी भी किसी लाभ के चलते ये नहीं सोचिए कि अगर कोई चीज दुख में है तो उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे जो छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखते थे। एक जब पढ़िएगा विंग्स ऑफ फायर, एक ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ एक घटना हुआ था। एक मोर था, समझ रहे हैं ना, तो जब वो प्रेसिडेंसी में रहते थे राष्ट्रपति भवन में, तो एक मोर जो था ना वो हमेशा वहां पे आया हुआ करता था, और मोर कुछ खाया था, समझ रहे ना, मतलब जैसे कोई हड्डी वगैरह खाया था ना, तो वह हड्डी आकर के उसके गले में क्या हो गया था, अटक गया था, फंस गया था। वो काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, बात समझ रहे हैं ना। और वह मोर जो था भूख प्यास के कारण एकदम लग रहा था कि अब नहीं तो कब वो मर जाएगा। उतना बड़ा आदमी, राष्ट्रपति आदमी है, समझ रहे हैं ना, उसको सैकड़ों मोड़ मिल जाएंगे एक बार कहेगा तो। लेकिन देखिए छोटा छोटा चीज पे आप ध्यान दीजिएगा ना, अगर किसी के दुख में आप काम में आ जा रहे हैं, वह व्यक्ति आपको कभी नहीं भूल सकता है, बात समझ रहे हैं ना। और ये चीज देखिए, अगर वो भूल भी जाएगा ना, तो ऊपर जिस पे आप विश्वास करते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते हैं, वह व्यक्ति जो आपको देख रहा होता है, आपकी अच्छे कर्मों को देख रहा होता है, तो आपके साथ भी कुछ बुरा होने से वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने डॉक्टर बुलाया, उसका जो गला में फंसा हुआ हड्डी था उसको निकलवाया, उसका ट्रीटमेंट कराया और फिर उसको छोड़वा दिया। तो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन देखिए कितनी छोटी छोटी बात है, इवन वो बर्ड्स को भी हर्ट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ इंसान किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। कलाम साहब ऐसे ही कलाम नहीं थे, उनके बारे में जब आप जानिएगा ना, एक बार जब वो जा रहे थे कहीं पे, तो एक जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला रहता है, एनएसजी वगैरह मिला रहता है या कमांडो मिला रहता है। तो एक सैनिक था जो जितना दूर तक वो गए तो बंदूक लेकर के क्या था, खड़ा था। उनका ध्यान उन पे पड़ा, उस पे जब पड़ा तो उसको जा करके कहे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना टाइम दिया। देखिए बात कितना है, कोई भी व्यक्ति सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन ये लोग क्या थे ना कि ये लोग महान ऐसे ही नहीं बने हैं। महानता के पीछे कारण ये है कि ये दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझते हैं और उसको साथ में लेकर के चलते हैं। अब बाकी लोग है, बड़ा कोई पोस्ट मिल गया, बड़ा आदमी बन गए, तो अब कहाँ ठंडी कहाँ पड़ती है। अब बताइए, बड़ा आदमी है तो उसके पास गाड़ी में भी हीटर चल रहा है, घर में भी हीटर लगा हुआ है, कहीं जाना आना नहीं है तो उसको क्या है, बाहर क्या चल रहा है। तो इससे कल्पना यही थोड़ी कर लेंगे कि ना यहाँ ना ठंड पड़ती है, ना गर्म पड़ती है, ना बरसात होता है। आपको धरातल पे क्या हो रहा है उसको भी आपको जानना होगा और उसके साथ आपको चलना होगा, तब अगली बार लोग आपको मौका देंगे। अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को इग्नोर कीजिएगा, अगले बार लोग आपको इग्नोर कर देंगे और फिर आपको जो आपकी दशा थी वैसे ही रह जाएगी। तो ये गिल्लू चैप्टर समाप्त हो गया। तीसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। कितना चैप्टर? तीसरा। पहला चैप्टर का नाम बताइए, द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन। दूसरा मी एंड इकोलॉजी विद जॉन लेक्सो। और तीसरा गिल्लू महादेवी वर्मा। कल हम आपको बताएंगे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। सत्यजीत राय ने बताया है कि भारत की जो सिनेमा है उसमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।